नमस्कार, मैं एल आर भौमिक कंप्यूटर क्लिनिक से बात कर रहा हूँ। अभी एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जिस वीडियो लास्ट टाइम मैंने प्रमोशन के लिए बहुत सारा वीडियो दिया, जिसमें वीडियो बहुत सारे आदमी ने फ़ोन किया। असम का हर एक कोना से फ़ोन किया कि फ़ोन करके पूछे सर कैसा है, क्या है, 899 में क्या मिलेगा, 19999 में क्या मिलेगा, एसी कैसे चलेगा, समरसेबल कैसे चलेगा। तो जो ये कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट के लिए आदमी पागल है। हर को बिल कम करना है, हर को सोलर एनर्जी में जाना है, एक नया इंडस्ट्री में जाना है। तो सबको लेके किसी को सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब्सिडी का ऑप्शन है कि नहीं है, हाँ क्या इससे बिल कम हो जाएगा, इसको नाइट में बैकअप मिलेगा, समरसेबल चलेगा क्या, जेट पंप चलेगा क्या, मोटर चलेगा क्या, ये सारा इंक्वायरीज के लिए मेरे पास ढेर भर का कॉल आ रहा है। तो इसमें क्या ना, मैं सोल्यूशन दे दे के थक चुका हूँ और आदमी को समझा समझा कर थक चुका हूँ। तो ये लोग मैक्सिमम कस्टमर क्या समझता है ना, ये समझता है कि ये सोलर लगाने के साथ साथ में सोल्यूशन आता है। ये सोल्यूशन नहीं, ये एक टेक्निकल चीज़ है। तो टेक्निकल चीज़ों के लिए आपको टेक्निकल लैंग्वेज में ही आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को डिटेलिंग वीडियो इसलिए बनाया कि आपको पूरा समझ में आए और क्या इंक्वायरीज है क्या नहीं है। इसके लिए आपका ये भौमिक आपसे सोल्यूशन के लिए बात करेगा और सारा कुछ दिखाएगा। अब एक नया कस्टमर ने बात की कि सर ये पीएम सूर्य योजना में ये होगा क्या। तो सर पीएम सूर्य एक अच्छा स्कीम है, गवर्नमेंट ने नया स्कीम दिया है। तो ये स्कीम के बारे में भी बात करेंगे। क्या ये स्कीम अच्छा है, क्या बेनिफिटेड है कस्टमर के लिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो जो मेरे पास है ये कौन सा है, इसमें एडवांटेज है डिसएडवांटेज, सारा चीज़ की बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ भी अगर गलती हुआ मुझसे उसके लिए मेरे माफ़ी चाहता हूँ। जो मेरा मन में है, जो मैंने सोचता हूँ, मेरा ओपिनियन मैं आपको दूँ, तो वो अगर अच्छा लगे तो वेलकम। तो मैं आपके लिए बात करता हूँ। पहला बात, पीएम सूर्य योजना जो है ये एक गवर्नमेंट स्कीम निकाला है जो आदमी को सब्सिडी दे रही है। बिल्कुल सर एग्री है, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। इसका काम क्या है सर, ये काम है, इनके जो काम है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करता है और ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या चीज़ हो गया, जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक के साथ वो कनेक्टिविटी रहेगा। वो इलेक्ट्रिक बिल को जो जब भी हम लोग करंट यूज़ करते हैं, वो सोलर के साथ में जो करंट लगा रहता है, तो इसमें ना वो बिजली को कम करता है। हो सके तो आपको जीरो भी कर सकता है, क्योंकि अगर आपका लोड, घर का लोड 1 किलो है, आपने 2 किलो का सोलर सिस्टम लगाया तो आपको बिल आएगा नहीं, वो आप बेच सकते हैं। अगर आपका लोड 3 किलो है, आपने 5 किलो लगाया तो आपको जीरो हो सकता है। अगर आपको 3 किलो लोड है, आपने 3 किलो का सिस्टम लिया तो वो बिल कम करेगा, जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि किस लिए नहीं होगा, इसके बाद डे लोड में तो चलेगा, नाइट पे तो चलते नहीं है। नाइट में तो आपको पावर लेनी है, करंट के साथ ग्रिड चलानी है, तो उसमें तो आपको बिल आएगा, तो वो कम नहीं हो सकती है। तो उसमें बिल रात का आएगा, दिन का नहीं आएगा। और एक एडवांटेज क्या है इसमें, इसमें ये एडवांटेज है कि आपको इसमें 2 किलो सिस्टम लगा है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, ऑन ग्रिड में सब्सिडी भी दे रही है, उसमें डिस्काउंट से आपको फाइनेंस ऑप्शन मिल रहा है गवर्नमेंट से कि आपको ईएमआई भी आप उसमें दे सकते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। बट रहा एक सवाल कि सर अगर डे टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा तो क्या कस्टमर यूज़ कर सकता है। मैं बोलूँगा नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो नहीं यूज़ कर सकता है, क्योंकि बिना करंट में वो कुछ चलेगा ही नहीं। उसमें घर के लिए पावर सप्लाई देने के लिए कुछ नहीं है, वो ऑन ग्रिड है। आपको ऑन ग्रिड में सीधा वो करंट को बिल ही सप्लाई करेगा, उसको कम करेगा। ये हाइब्रिड इन्वर्टर होता तो शायद आपको यूज़ करने के लिए मिलता, बट ये हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं है, ऑन ग्रिड है। तो ऑन ग्रिड में ये ऑप्शन की इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कम होगा, बट आपको वो करंट जाने के बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। ये हो गया ऑन ग्रिड। मैं जो आप लोगों को दे रहा हूँ ये हो गया ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, आप बेच नहीं पाओगे, पहला क्वेश्चन, कोई सब्सिडी आपको मिलेगी नहीं, दूसरा ऑप्शन। तीसरा हो गया, हम लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी कम करने का ऑप्शन है, बेचने के ऑप्शन नहीं है। आपके घर में 3 किलो का लोड है, मैं 3 किलो का सिस्टम लगा दूंगा तो आपका बिल आएगा नहीं। डे लोड में बिल्कुल जीरो, नाइट में बैटरी से चलेगा, जितना देर बैटरी बैकअप आपका रहेगा उतना तक चलेगा। बैटरी के बाद आपको करंट में जाने पड़ेगी। अब मुझसे मैं 70 to 80% मैं करूँगा, मेरा एफिशिएंसी बच जाएगी। तो मेरा मेन कंसर्न है, मेरे को अगर आपने बड़ा बैकअप लगाया, आपने बड़ा सिस्टम लगाया, तब आपको होल नाइट विदाउट एनी करंट हो ना हो कोई मतलब नहीं है, आपको सारा ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगी। ये हो गया ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, ऑफ ग्रिड में हर अलग का सिस्टम होता है और ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड से सस्ता ही गिरता है, क्योंकि उसके साथ बैटरी भी मिलती है। आप ऐसे ही तो आपको इन्वर्टर बैटरी लगाना ही है घर पे, तो ऑन ग्रिड लगाने के बाद इन्वर्टर बैटरी घर में लगाना होता है।
तो ऑफ ग्रिड में क्या होता है ना, बैटरी के साथ, सिस्टम के साथ, सोलर के साथ सस्ता आता है, और ये कंपेरेटिवली ऑन ग्रिड से सस्ता ही करता है, बहुत सस्ता करता है। सस्ता नहीं, बहुत ही सस्ता करता है, कम से कम 30% सस्ता करता है, क्योंकि ऑन ग्रिड के जो सोलर पैनल है वो कॉस्टली होता है, और ऑफ ग्रिड के सोलर पैनल थोड़ा सा सस्ता होता है। वो मोनो आता है, हाफ कट आता है, जो उसमें नाइट में भी काम, मतलब रेन इन क्लाउडिंग वेदर में भी काम करे, धूप में भी काम करे, उसमें भी काम करे, तो वो सस्ता करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में ये डिफरेंस है। तो पहले कस्टमर को समझाया कि ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑन ग्रिड के बारे में आपको समझा दिया है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड के बारे में समझा दिया है। ऑफ ग्रिड करंट रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका सारा घर चला देगा। डे लोड में आपका एमबीपीटी में डे लोड में फ्री चलाएगा, रात में बैटरी बैकअप एज पर बैटरी हिसाब से, एज पर लोड के हिसाब से वो आपको टाइमिंग देती रहेगी। ये हो गया ऑफ ग्रिड। ठीक है, अब आते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड जो सिस्टम है वो है, दोनों से टेक्नोलॉजी हाई, दोनों को मिलाया गया, हाइब्रिड बनाया गया है। मतलब ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों को कंबाइन करके हाइब्रिड बनाया गया। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है, कॉस्टली मतलब बहुत ही थोड़ा कॉस्टली है। तो डे वाइज डे हो सकता है लाइट कम करे, बट इन एट दिस मोमेंट ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो वो हाइब्रिड होगा। वो अगर इन्वर्टर लगाएंगे उसमें बैटरी भी लगा सकते हैं, उधर बैटरी भी लगा सकते हैं, करंट बेच भी सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं। वो हो गया हाइब्रिड। सेम टेक्नोलॉजी सब कुछ है, खाली इन्वर्टर का चेंजेस होगा, वो हाइब्रिड इन्वर्टर में आएगा। तो ये सारा कुछ एक ऑप्शन है। अभी आते हैं सर ऑफ ग्रिड। कस्टमर का बहुत सारा फोन आता है, सर मेरा घर पे फ्रिज चलना है, एसी चलना है, मेरे को कितने किलो लगेगा। अब मेरे पास समरसेबल भी चलना है, जेट पंप भी चलता है, कोई समरसेबल चलता है, जेट पंप चलता है, उसमें कितना लगेगा। कोई बोलते हैं सर मेरे को एक एसी चलाना है, कितना बैटरी लगेगी। तो पहले सर सब एसी से नहीं होगा। आप एसी में भी, फ्रिज में भी बहुत सारे क्वालिटी आता है। कोई आता है 5 स्टार एसी, कोई होता है 3 स्टार एसी, कोई होता है नॉर्मल एसी। तो एसी में कैटेगरीज अलग है, आपको देखेंगे जिसको 5 स्टार का थोड़ा दाम ज़्यादा रहता है, 3 स्टार का थोड़ा कम रहता है, और 2 स्टार का नॉर्मल इन्वर्टर थोड़ा और कम रहता है। तो ये सारा का फैसिलिटीज़ अलग अलग है। ऐसे रेफ्रिजरेटर में भी है, पुराना उनका जो प्रीवियस का जो मॉडल थे वो सब थोड़ा सा हाई एम पे लेते थे। अभी जो नया मॉडल है डीसी कंप्रेसर आ गया, तो उसमें थोड़ा सा लो वोल्टेज लेते हैं। तो सारा कुछ जो फैसिलिटीज़ है वो अलग अलग है। तो पहला है, आपको अगर सिस्टम लगानी है तो आपको ना लोड समझना पड़ेगा कि मैं कितना लोड चला रहा हूँ। जैसे एक एलईडी बल्ब 9 वाट है, एक फैन 100 वाट का भी आता है, जो अभी बीएलडीसी नया है वो 28 वाट है। अगर 28 वाट का फैन लेंगे तो एक फैन 100 वाट लेता है, 28 वाट का फैन 4 लेंगे चलेगा। तो ये एक एफिशिएंसी है। दूसरा हो गया बल्ब हो गया आपका 12 वाट। उसमें आप 100 वाट का पहले बल्ब आता था, अभी 12 वाट का गया। 12 वाट का आपका 8 बल्ब चला सकता है, वो 100 वाट का चलेगा। तो इस तरह से आपका समर्सेबल जो पंप है वो 1000 का समर्सेबल का अलग वाटेज है, और 1.5 एमआरएल का अलग वाटेज है, और आपका टूलू पंप जो उसका वाटेज अलग है। एसी लेंगे तो एसी का उसमें करंट कितना लगेगा वो लगेगा। अब आया उस सिस्टम के ऊपर में आपको इन्वर्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा हो गया, आप बोलेंगे सर मेरे को सारा रात भर चलेगा क्या। तो रात भर चलने के लिए सर आपको डे लोड में तो चलेगा, धूप है। रात में चलने के लिए आपको बैटरी के हिसाब से चलना पड़ेगा। बैटरी जितना बड़ा लेंगे बैकअप उतना ज़्यादा जाएगा, बैटरी इतना छोटा रहेगा तो बैकअप उतना छोटा आएगा। तो बैटरी के हिसाब से आपको बैटरी और जो बैकअप के हिसाब से आपको बैटरी चूज करनी पड़ेगी। ये हो गया दूसरा मॉडल। तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको 1 के भी लेना है, 2 के भी लेना है, 3 के भी लेना है, 4 के भी लेना है, 5 के भी लेना है। अभी उसमें भी पार्ट है, 4 के में 2 मॉडल आता है, 3 के में 2 मॉडल आता है, 4 बैटरी का आता है, 8 बैटरी का आता है, 3 बैटरी का भी आता है। तो आपको बैकअप के हिसाब से वो 3 की भी 48 वोल्ट में चाहिए, 36 वोल्ट में चाहिए, 96 वोल्ट में चाहिए, आपको चूज करना है। सर मुझे बैकअप चलने नहीं है, ठीक है ना। तो वो हिसाब से आपको चूज करना है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करने से बाद भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि सर आपको कितना वाटेज चलना है, क्या चलना है, इसके करना है। तो मैं ये इसी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, मैं इसी में समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीक वीडियो लाना हूँ, उसमें आपको सारा प्राइजेस और मॉडल्स सारे बारे में बात करेंगे विद पेपर वर्क्स, क्या लौटना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट के लिए बात कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या जानना है आपसे कमेंट में डालिए, मैं जितना हो सकता है मेरे कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।